साथ संगत जी, निरंकार के साथ हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। आइए हम सभी मिलकर माता जी के अनमोल वचनों को श्रवण करें। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन्यवाद जी। वो जब भी जिससे नजर मिले वो मुस्कुराहट, वो भाव एक प्यार के, और वही एक प्यार हर कोई जो अपने अंदर रखता है, वो प्यार इस दातार, इस निराकार से मिला प्यार, उसी को आगे बांटने का प्रयास एक जीवन में एक बिना रुके होता रहे। अपने अंदर की जो भी एक हमें पता होता है हर एक को कि ये वीक एरिया है हमारा, थोड़ा यहाँ स्वभाव में हमें पता है हमको इस जगह पे चेंज करना है अपना स्वभाव, तो वो जब एक दातार के द्वारा चेतनता से पता है तो उसको बदलने से सिर्फ हमारा अहंकार ही हमें रोकता है कि जानते हुए भी कि यहाँ सुधार है, वहाँ सुधार को एक शुरुआत ही उसकी नहीं करते। और फैक्चुअली एक किताबी तौर पे पता भी है कि जितने ज़्यादा सुधार होंगे उतना ज़्यादा एक हम ज़्यादा स्पष्ट एक रूप में अपने जीवन को, सहज जीवन को, एक स्थिर जीवन को और जी पाएंगे। तो बात वही कि कैसे अपने जीवन में जहाँ हर एक ने ये ब्रह्म ज्ञान लिया, ये दातार इस निराकार से जुड़ के फिर कैसे ये सिखलाइयाँ जो सत्संग की होती हैं वो एक जीवन में उतारते हुए स्वयं का भी सुधार करना है, जहाँ वहाँ जीवन को भी इस तरह बनाना है कि चाहे इसलिए नहीं कि कोई हमारा जीवन देख रहा है, पर इसलिए क्योंकि इस निराकार से जुड़े हैं तो जीवन इस तरह का ही होना चाहिए। ये एक करने का कोई एफर्ट नहीं, ये खुद ब खुद ऐसा सुंदर जीवन हो जाना चाहिए जिसको फिर अगर कोई देखता भी है समाज में तो वो एक अच्छे जीवन की परिभाषा पे खरा उतरे। तो कैसे अपने जीवन में हर समय एक सही दिशा पे कायम रहा जाए, एक पल पल ये जो डगमगाता जीवन, पल पल में अलग अलग चीज़ें हो रही हैं, तो कैसे फिर एक जैसा रहा जाए। तो बात वही कि अपने अंदर से ये निराकार को जितना हम बिठा कर रखें अपने अंदर, और अंदर से जितना अहंकार को समाप्त कर दें, वहीं पे एक ये तरीका एक अपने जीवन का तरीका ही बन जाएगा। फिर उसमें कोई ऊपरी मेहनत नहीं किसी एक तरह से जीवन को जीने की। जिस प्रकार एक कहानी भी सभी ने अक्सर सत्संग में भी सुनी है कि वो एक मूर्तिकार, बहुत ही फेमस वो आर्टिस्ट, उस तरह कि वो अपने कला को इतना परफेक्टली कर रहा है कि फिर वो एक असली नकली का कोई फ़र्क ही नहीं कोई पहचान पाता कि एक अगर असली फूल है, एक उसने नकली भी बनाया तो आंख दूर से देख के कोई फ़र्क नहीं करती। और इसी तरह उसका एक पर चरित्र इस तरह की दुनिया में बहुत सारी उसकी लेनदारी हो गई, और अब जब वो वसूल करने के लिए आए जिनसे पैसा कर्जा लिया, तो एक तरकीब दिमाग में कि मैं अपने जैसा एक पुतला बना के फिर एक वो ऐसे मृत्यु रूप में उसको दिखाकर कि सब फिर कन्विंस हो जाएंगे, वो मान जाएंगे कि अब शरीर रूप में मैं नहीं हूँ, तो जब मैं ही नहीं तो पैसे किससे अपने वापस लेंगे। तो ऐसे ही वो बिल्कुल अपने जैसा हूबहू मूर्ति को एक लिटा देता है बना के और खुद छुप जाता है। और उसी समय लोग आके जब ये देखते हैं तो एक वो बात मान लेते हैं कि ये इंसान का जीवन खत्म हो गया है। और वहीं एक इंसान आके थोड़े गौर से देखता है तो लगता है कि शायद कुछ एक असल का शरीर वो नहीं है, और वो फिर एक बस ये जानकारी के रूप में ऐसे बोलता है कि इस आर्टिस्ट ने ये मूर्ति बनाई है
और ये साफ पता चल रहा है, इसमें कमी है इतनी, उस कमी के कारण ही पता चल रहा है। और वहीं वो जो दीवार के पीछे छुपा आर्टिस्ट एक अहंकार में बाहर आके उनके सामने कहता है कि क्या कमी है इसमें, मुझे बताओ। तो वो बात कि एक अपने आप को इतना प्रबल करके, और वहीं पे फिर एक बात कि उनका जो आए, उनका मकसद वहीं का वहीं सॉल्व हुआ कि वो इंसान भी मिल गया। और उस इंसान को जहाँ एक उसने वो रूप लिया कि मैं इसको अपने आप को मृतक घोषित करके एक मेरा काम बन जाएगा, तो वो एक अपने अहंकार के कारण कि मेरी कमी कौन निकालने वाला आ गया है। तो हमारा जीवन भी अगर हम देखें तो उस तरह तो नहीं जा रहा, उस डायरेक्शन में तो नहीं जा रहा कि किसी ने ज़रा सा बोल दिया कि आप वैसे तो बहुत ही अच्छे हैं, पर एक ही अगर सुधार आप अपने अंदर कर लें, तो क्या हमारे अंदर भी वो भाव नहीं आ रहा कि कोई अगर क्रिटिकल हो रहा है हमारे बारे में, तो हम वो क्रिटिसिज्म को भी कैसे लेते हैं? क्या हम उसमें सच में देखते हैं कि वो इंसान हमारी भलाई चाह रहा है, और कुछ अगर सामने लाया तो हम उसको किस प्रकार ले रहे हैं? या फिर अपने अहंकार से हम वो अच्छाई को, सुधार तो दूर की बात, उस इंसान को ही नापसंद कर रहे हैं कि हमारी कमियां बता रहा है। तो बात वही कि कैसे अपने जीवन में हर कोई वो कर सकता है कार्य कि अपनी कमियां जहां खुद भी पता है या किसी के द्वारा भी पता है, तो उन पे काम करना है कि नहीं। एक सत्संग आए हैं तो वो ध्यानपूर्वक एक पूरा एक एक पल जो जो महापुरुष बोल रहे हैं उसको सुनना है, या फिर एक दिमाग में वही बना है कि आएंगे, एक कतार में लगेंगे, फिर लंगर खा के घर चले जाएंगे। तो बात वो नहीं कि कैसे संगत में आना है, बात वो कि एक संगत में बैठ के क्या करना है। सिर्फ एक शरीर को एक बैठने की अवस्था में नहीं रखना, मन को एक हमेशा ये जो भी बोल वचन आ रहे किसी भी तरह से आ रहे हैं, उनके ऊपर एक अपने ध्यान को लेना। जैसे अभी महापुरुष अपनी स्पीच में बोल भी रहे थे कि अक्सर ये होता है कि सत्संग आए, बैठे, सुने, और जब बाद में कोई पूछे कि सत्संग में आज क्या सबसे अच्छी सिखलाई आपने अपने जीवन में ली, तो बात वही आती है कि कुछ ध्यान से नहीं सुना था, या हम एक थे पर वो ध्यान बस नहीं लग पा रहा था। तो बात वही कि सिर्फ एक सत्संग में शरीर की अटेंडेंस नहीं, एक मन की अटेंडेंस ज़रूरी है, एक अपनी चेतनता की अटेंडेंस ज़रूरी है। वरना तो फिर एक सत्संग आने का भी क्या फिर फ़ायदा, घरों से इतनी दूर, जब मौसम ठीक भी नहीं तो भी इतनी मेहनत से पहुंच रहे हैं, पर आके सिर्फ एक शरीर को बिठा लिया और कुछ ग्रहण नहीं किया। तो दासी की घड़ी पे नज़र अब और ज़्यादा समय नहीं लेके इन्हीं शब्दों से आज्ञा लेगी। साथ संगत जी, धन निरंकार जी। पूरा सतगुरु जिसके ऊपर अपनी मेहर लुटाता है, सुख व आनंद वाला जीवन जग में वही बिताता है। व्यर्थ की बातों में भगत को पढ़ने से बचाता है, सहज भाव से रहना जग में सतगुरु सदा सिखाता है। अपनी एक निगाह से सतगुरु भक्तों का कल्याण करे, हर आफत को दूर करे और हर मुश्किल आसान करे। सभी सहारे छोड़ के बंदा शरण गुरु की आता जो, अपनी हारी जीवन बाजी पल में जीत जाता वो। पूरा सतगुरु अपने जन को जग में यश दिलवाता है, कहे हरदेव भगत की शोभा सतगुरु सदा बढ़ाता है। कहे हरदेव भगत की शोभा सतगुरु सदा बढ़ाता है। साथ संगत जी प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।